ये है एक लड़की की कहानी। ये लड़की जन्म होने से पहले जश्न मनाने थे दादा और दादी। घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का होगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। लड़की हुई। जब लोगों ने उसे जिस नाम से पुकारा वो था कुलक्ष्मी। ये नाम सुनने में अपशगुनी लगता है, अजीब लगता है ना, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी। अपना नाम, नया नाम है। सोच रही थी कि किसी जन्नत में आई हूँ मैं, लेकिन लोग मुझे छू भी नहीं रहे थे। ऐसा लगता था मुझे कोई बीमारी है। जो प्रश्न जश्न मनाने वाले थे वो भी चले गए। मुझे लोग मारना चाहते थे। सोच रहे थे लड़की हो और बदनामी के सिवा देवी क्या शक्ति हो। केवल एक इंसान जो मेरा पूरा था दे रहा था, वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया की नज़रों से दूर भेज दिया था। दुनिया की नज़रों में मैं तो मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथालय में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन मैं फिर भी अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं आता था कि जब मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई हो। मुझे दूध पिलाती थी और पूरी देख रेख करके माँ घर जाती थी और झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सहेली को मिलने चली जा रही हूँ। इस बहाने से हर रोज़ दिन बीतते गए। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई और मेरी माँ पूरा दिन मेरे पास रही, और जब तक मैं सोई नहीं तब तक वो घर नहीं गई। जब घर गई तो पापा ने पूछा कि आज इतनी देर तक कहाँ थी। तब उसने कहा मेरी सहेली की तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए मैं उसको देखरेख करने के लिए गई थी। तब पापा ने बहुत मारा, फिर भी वो सहती रही। मैं बड़ी हो गई थोड़ी और मुझे समझ आने लगा कि कुछ तो है। मैंने बहुत पूछा पर किसी ने बताया नहीं। मैं मैडम के पास गई और रिक्वेस्ट करने लगी, पर उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने सोच लिया कि कुछ अलग करके दिखाना है। कुछ बड़ी हुई तो बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया 18 साल के बाद। जब बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया और जब 18 साल की हुई तब मुझे स्टेट चैम्पियन का अवार्ड मिला और उसकी इंटरव्यू होने लगी। तब माँ उसके पास आई और बोली, बेटा परिवार का कुछ मानहानि का होने जैसा मत बोलना। तो मुझे हंसी आ रही थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही थी। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरा जनता टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपना माता पिता का और परिवार का। 2 महीने बाद ठीक नेशनल चैंपियनशिप का मैच हुआ और वो सभी मुझे देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे थैंक यू, लेकिन मेरी नज़रें उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश कर रही थी। दूर भीड़ में मुझे एक परिवार नज़र आया। उनको देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर आया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया और वो नेशनल किताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या, सभी मुझे इंटरेस्ट हो गए। लोग मुझे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिससे सबसे पहला नाम कुलक्ष्मी दिया था। पूरे मेरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। ये सब मेरे लिए सपना जैसा था। जी बचपन का प्यार मैंने खो दिया था, वो अचानक ही मुझे मिल गया और उसने मुझे लगाकर सभी से कहा, यह मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया। सभी लोग मेरे से माफ़ी मांग रहे थे। एक मेरी बेटी का कहना है, मुझे पापा से ज़्यादा श्याम अच्छी लगती है। पापा खिलौने लाते थे लेकिन श्याम तो पापा को लाती है। दोस्तों सही बात है, जो जन्मी थी वो कुलक्ष्मी थी। आज वही कुलक्ष्मी घर की लक्ष्मी बन गई थी।
बिल्कुल सही बात है। मैं रचना जी की बेटी कोई बोझ नहीं हूँ। आज के समाज में सभी लोगों को यह हकीकत को अपनाना होगा, तभी महिला सशक्तिकरण का सपना पूरा होगा। आपको ये कहानी कैसे लगी? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताना। बेटी को सम्मान दो, बेटी को अधिकार दो। बेटी आगे होगी तभी देश बढ़ेगा, नहीं तो पीछे ही चले जाएगा। कितना ही करो लेकिन